अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान की नेशनल बाइक कौन सी है जिसे हर बच्चे से लेकर बूढ़ा यूज करता है, तो आपका आंसर होगा होंडा, और होंडा का भी होंडा 70 वाला मॉडल। बट इफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जापानीज कंपनी होंडा है, इसने नासा एंड इलोन मस्क को काफी अच्छा कंपटीशन देना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि होंडा तो बाइक्स एंड गाड़ियां बनाता है एंड नासा और इलोन मस्क जो है वो तो स्पेस रॉकेट्स बनाते हैं। सो नेक्स्ट 30 सेकंड तक वीडियो को गौर से देखना और इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका कंपटीटर जितना मर्जी छोटा हो, कभी भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इलोन मस्क अपनी स्पेस एक्स वाली कंपनी को लेकर सिर्फ नासा को ही अपना कॉम्पिटिटर मानते थे कि वही है जो इन्हें कंपटीशन दे सकती है। अब जो ये जापानीज कंपनी होंडा है ना, ये 1948 से मार्केट में है एंड इन्होंने अपना 1948 से लेकर अब तक इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया कि अब ये बाइक एंड गाड़ी के छोटे छोटे स्क्रू से लेकर बड़े बड़े पार्ट्स तक खुद ही अपनी फैक्ट्री में डिजाइन करते हैं। हर चीज ये खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही मॉडिफाई करके उसे आगे सेल करते हैं। इलोन मस्क को लगता था कि नासा ही उसका कॉम्पिटिशन है एंड नासा तो गेम से बाहर एंड पीछे जो बाकी कंट्रीज आती है उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो अकेला इतना बड़ा सिस्टम खुद डिजाइन कर पाए। एंड यहाँ पे इलोन मस्क ने सबसे बड़ी गलती कर। तो अब होंडा पिछले 5 सालों से एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि अब उसने 2025 में जाकर अपना खुद का रीयूजेबल रॉकेट स्पेस में सेंड किया एंड होंडा का ये रीयूजेबल रॉकेट काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होंडा आगे जाके नासा एंड इलोन मस्क को टक्कर दे सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।